एंड वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलग ही प्रोविजंस हैं। और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और गुड्स एग्जाम सप्लाई है, बट इसमें भी आप दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वही हम आज वीडियो में देखेंगे कि क्या प्रोविजन है एक्सपोर्ट के अंडर जीएसटी, और अगर आप उस पे टैक्स पे करते हैं तो उसका रिफंड आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं क्या। ये सारी चीजें मैं वीडियो में कवर करूंगी, और अगर रिफंड एलिजिबल है तो उसको रिफंड रिफंड एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में हमें बताते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ गुड्स। मतलब जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जीरो रेटेड सप्लाई माने जाते हैं एक्सपोर्ट। और ऐसी सप्लाई जिन जो एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को करते हैं वो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आती है। मतलब ये दो सप्लाईज ही जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है सेक्शन 16 में। एक तो एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर्स एंड एसईजेड यूनिट्स। अब ये जीरो रेटेड सप्लाई है, इसका मतलब है कि ये एक तरह से एग्जेम्प्ट है। पर यहाँ पर दो रास्ते बताए गए हैं जीरो रेटेड सप्लाई पे आप कैसे टैक्स दे सकते हैं और उसके बाद रिफंड ले सकते हैं, या फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके पास एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि आप जो सप्लाई कर रहे हैं आउटपुट सप्लाई वो तो जीरो है, उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना। बट जब आप वो सप्लाई करने के लिए इनपुट सप्लाई ले रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, उस पे जो जीएसटी पे कर रहे हैं उस जीएसटी का क्या होगा। तो उसके लिए बताया गया है कि जब आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो एसईजेड डेवलपर को है या एसईजेड यूनिट को है, तो एक तो है आप आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में आईजीएसटी पे करें। मतलब सामने वाले से आपको चार्ज नहीं करना, आपको खुद से आईजीएसटी जमा करना है सरकार को, बाद में आप उसका रिफंड ले लें। तो जब आप आईजीएसटी पे करेंगे सरकार को, तो जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको सेट ऑफ करने के बाद ही जो बैलेंस अमाउंट आप सरकार को पे कर रहे हैं वो आप रिफंड ले सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, और 100 रुपए उसमें टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, आईजीएसटी 100 रुपए हो रहा है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास 20 रुपए है। तो आप 100 - 20 80 रुपए अपनी जेब से आईजीएसटी जमा कर देंगे सरकार को। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और एक्सपोर्ट कॉलम में जीरो रेटेड सप्लाई में जब आप ये सप्लाई की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वहां पर ऑप्शन आता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप ये 80 रुपए सरकार को जमा कर देंगे, और बाद में ये 80 रुपए का आपको रिफंड मिल जाएगा। 80 रुपए का ही मिलेगा, 100 रुपए का नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 रुपए तो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। ये तो एक रास्ता था जब आप टैक्स पे करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड एग्जीक्यूट करके। एलयूटी भी ऑनलाइन ही एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप एलयूटी कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑनलाइन, और रिफंड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा जो रास्ता है वो है एलयूटी और बॉन्ड का। एक बार आप इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज एसईजेड यूनिट या डेवलपर को। उसमें आपको आईजीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो जो जीरो रेटेड सप्लाई का कॉलम है वहां पर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एलयूटी एग्जीक्यूटेड में क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई से रिलेटेड वो आ जाएगी। इस केस में क्या होता है, जो दूसरा मैंने ऑप्शन बताया एलयूटी का, उसमें आपको आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर रहे हो, जो इनवर्ट सप्लाई आपने लिए इस पे जीएसटी जम पे किया है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फिर आप क्या करोगे, आप उसका अवेलमेंट कर सकते हो अपने जीएसटीआर 3B में। आप अवेल करिए, बाद में उतने ही आईटीसी का रिफंड आपको मिल जाएगा। यही ये सेक्शन कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड अंडर ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। एक ऑप्शन कौन सा है? एलयूटी।
He may supply goods or services or both under bonds or LUT, letter of undertaking, subject to such condition, safeguards and procedure as may be prescribed without payment of integrated tax and claim refund of unutilized input tax credit. जो आपका अनयूटिलाइज्ड है, ऑब्वियसली अनयूटिलाइज्ड होगा क्योंकि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो आपकी है नहीं। अगर है भी, आपने दूसरे अगर सप्लाईज से उसको यूटिलाइज कर लिया तो फिर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात ही नहीं आएगी। तो जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ही में सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर एज वे प्रिस्क्राइब्ड ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ सच टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सप्लाइड। मतलब जब आप दूसरा ऑप्शन आईजीएसटी पे करके आप सप्लाई कर रहे हैं तो जो आईजीएसटी आपने पे किया है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो आईजीएसटी आपको पे करना है वो आपको रिसिपिएंट से नहीं रिकवर करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जीरो रेटेड सप्लाई का वो कॉन्सेप्ट यही है कि जो टैक्स बर्डन है वो रेसिपिएंट तक नहीं जाना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट आप जब भी कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज तो जो विदेश में आपके गुड्स जा रहे हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे टैक्स बर्डन नहीं आना चाहिए, वरना वो ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं करेंगे। तो जो टैक्स है, टैक्स आपको खुद बर्डन लेना है, टैक्स का मतलब खुद की जेब से जमा करना है, तभी आपको रिफंड मिल रहा है। आप सामने वाले से कलेक्ट करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और ये चीज़ देखी भी जाएगी जब वो रिफंड इश्यू करते हैं। तो आपको खुद से टैक्स जमा करना है। अगर आप टैक्स जमा करने का रास्ता चुन रहे हैं, आप टैक्स नहीं जमा करना चाहते तो आप एलयूटी एग्जीक्यूट करें और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी सिर्फ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो सारे रिफंड की बातें हैं वो इसीलिए आ रही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और जो टैक्स बर्डन है वो फॉरेन कंट्रीज तक ना पहुंचे, इंडिया में ही रहे, सो दैट जो रेट है वो कम रहे और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। तो होप आपको जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली पोर्टल में आप कैसे एलयूटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये दोनों चीजें कवर करूंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।